नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बीपीएससी, बीएसएससी सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है। ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से यानी रोशन सर के द्वारा आपका ये प्रैक्टिस सेट निकाला जा रहा है। सेट नंबर ये आपका 94 है। ये आपका 9 दिसंबर को प्रैक्टिस सेट करवाया गया था। तो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है इसमें आपका दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। इसके पहले का मैंने बहुत सारा सेट अपलोड कर दिया है, आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न देखेंगे तो बोला कि उर्दू कवि गुलजार के अलावा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता कौन हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। जगत गुरु राम भद्राचार्य जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और क्या हमारा इसमें सही है उसी को बताना है। तो क्या दूसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही होगा। जैसे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में मैत्री उद्यान का जो है उद्घाटन किया, सही है। और गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानें जो है झारखंड में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका दूसरे का सी सही हो जाएगा। वर्ष 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत किसे जो है नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो अनंत कुमार को, जो कि सुपर 30 के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी सही होगा। हाल ही में किस देश ने 2030 से पशुधन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू करने की योजना की घोषणा की है। इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क होगा। क्या होगा आंसर? डेनमार्क। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हाल ही में समाचारों में रही पंचायती राज संस्थाओं यानी PRIT के वित्त रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जो है आपका जारी किया गया है। PRI लिखा गया है। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 5वें का, तो ये आपको हो जाएगा RBI जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा RBI। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के 2 आर्द्रभूमियों को किस महत्वपूर्ण दिवस पर रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की वैश्विक सूची में जोड़ा गया है। देखिए वैश्विक सूची में दोस्तों ये आपका जोड़ा गया है। तो ये आपका हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 6 का, तो ये आपका सही हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार की फसल और जिलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और सत्य हमारा क्या है उसी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 7 का ए जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी केवल 1 सही है। बोला कि ये रोहतास में चावल की उत्पादकता जो है आपका सबसे अधिक है। तो ये आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार लघु उद्यमी योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, सही हमारा क्या है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसका ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। डी में देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए बोला है कि आवेदक है ना, आवेदक की न्यूनतम जो उम्र सीमा है 8 वर्ष से लेकर के अधिकतम जो है 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, सही है आपका हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो बोला कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की पूरे परिवार की जो मासिक आय है 6000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सी देखेंगे तो इस योजना का लाभ जो है गरीब परिवार के किसी एक सदस्य को ही मिलेगा, जिसके अंतर्गत उन्हें 2 लाख रुपए की राशि दिया जाएगा, जिसे वापस नहीं जो है चुकाना होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय तूफान है ना, चक्रवातीय तूफान जिसका असर मुख्य रूप से बिहार के उत्तरी भागों में देखने को मिला, इसका नाम क्या था। इसका नाम देखेंगे तो आपका रेमल जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेमल। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है। दोस्तों ये आपका जुड़ा हुआ है अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 10 का सी होगा अरुणाचल प्रदेश। भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कई पद जो है किससे संबंधित हैं। दोस्तों ये जो है आपका किससे संबंध रखते हैं। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका जनजातीय भाषा से आप संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा जनजातीय भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक डाक व्यवहार का मार्ग है। दोस्तों एक डाक व्यवहार का मार्ग है, इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीन जो है, ग्रीन चैनल जो है सही उत्तर हो जाएगा ग्रीन चैनल। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे हम प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा उद्योग जो है चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है। मुख्य कच्चा माल के रूप में जो है उपयोग करता है।
तो ये आपका सीमेंट जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीमेंट। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है 14 नंबर का, तो चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से, क्या होगा इसका ऑप्शन। देखिए इसका यहाँ पर देखेंगे तो आपका दिया गया है सूची 1 में ऊर्जा संयंत्र, और सूची 2 में देखेंगे तो ऊर्जा के प्रकार। जैसे चमेरा की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा जलीय ऊर्जा होगा। ग्वाल पहाड़ी की बात करेंगे तो आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा। उसके बाद आपका कुदानकुलम ये आपको हो जाएगा आणविक ऊर्जा, और पतरातु ये आपका हो जाएगा तापीय ऊर्जा, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बिहार से का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली आपका 100 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756 54 65 33। आप जो है बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। इनमें से कौन सी पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, तो ये आपका गिरनार पर दोस्तों नहीं है, बाकी कानन देवन हो जाएगा, दार्जिलिंग हो जाएगा, उसके बाद आपका नीलगिरी भी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। देखिए सबसे अधिक आप वन क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदा के संदर्भ में उन जोड़ियों की पहचान कीजिए जिनका मिलान गलत रूप से जो है आपका किया गया है। तो किसका मिलान जो है गलत रूप से किया गया है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी 3 और 4। देखिए 3 और 4 में देखेंगे तो आपका पीट और दलदली मृदा यह मौसमी वर्षा की विशेषता वाली मानसून जलवायु की विशिष्ट मृदा है, और इनमें कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, गलत हो जाएगा। बाकी चौथा देखेंगे तो लेटराइट मृदा यह मृदा ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होती है, ये भी गलत हो जाएगा। बाकी पहला दूसरा आपका सही है। देखिए सबमोटेन मृदा यह अपर्दित सामग्री के जमाव से बनती है तथा जम्मू और कश्मीर से असम तक फैले तराई क्षेत्र में पाई जाती है, सही है। दूसरा की बात करते हैं तो करेवा मृदा यह कश्मीर की घाटियों और भद्रवाह घाटी में पाया जाने वाला सरोवरी निक्षेप है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पूर्वी घाट से निकलती है। तो पूर्वी घाट से निकलती है तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 4, जैसे आपका नगावली हो जाएगा और आपका वंशधारा हो जाएगा, तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। जैसे जनजातीय और स्थान दिया गया, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए किर्गिज की बात करते हैं तो सूडान दोस्तों हो जाएगा, बाकी सूडान जो है गलत हो जाएगा। पिग्मे की बात करेंगे तो कांगो बेसिन, और अंगामी जो है आपका हो जाएगा नागालैंड, सही है। और एनू की बात करेंगे तो ये आपका जापान में देखने को मिलता है। हमारा गलत क्या है, तो हमारा डी जो है गलत है, इसको सही करेंगे हम। दोस्तों किर्गिज की बात करते हैं तो आप मध्य एशिया बोल सकते हैं, है ना, मध्य एशिया होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं है। देखिए हरित क्रांति का दोस्तों लक्ष्य देखेंगे तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जैसे सिंचाई का जो है विस्तार करना, ये आपका हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं था। बाकी फसल उत्पादकता में वृद्धि करना, उर्वरकों का उपयोग करना या फिर प्रयोग करना, उद्यान उत्पादन में वृद्धि करना, ये सब जो है आपका हरित क्रांति का जो है लक्ष्य था। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है तो ये आपका सवाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सवाना सही होगा। ज्वार भाटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए उच्च ज्वार भाटा तब होता है जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी तिमाही में होता है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी निम्न ज्वार भाटा को लघु ज्वार भाटा भी कहते हैं। ज्वार भाटा पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है, सही है। बृहद ज्वार भाटा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो कथन सही के बारे में देख रहा है तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र जो है माना जाता है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, बोला कि मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती हैं। क्यों नहीं बनती हैं, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस जो है परावर्तित कर देते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने जो है डिजाइन किया था। किसने डिजाइन किया था, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका लॉर्ड कार्निवालिस जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा लॉर्ड कार्निवालिस।
माउंटबेटन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, जैसे दोनों डोमिनियन सीमा विवादों के बारे में अपने आप जो है फैसला करेंगे, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी यह दो डोमिनियन को तय करना था कि वे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ एक दूसरे के साथ क्या संबंध रखेंगे। सी की बात करेंगे, देश को दो डोमिनियन यानी भारत और पाकिस्तान में विभाजित जो है दोस्तों किया जाएगा। इससे 3 जून 1947 को जो है अपनाया गया था। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता संस्थापक के रूप में आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ था। आज़ाद हिंद फौज से दोस्तों आपका ये जुड़ा हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा रास बिहारी घोष। क्या होगा आंसर, रास बिहारी घोष, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था। गांधी इरविन समझौता की बात करते हैं तो आपका वर्ष 1931 में हुआ था, वर्ष 1931 में, ऑप्शन नंबर बी होगा। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था। ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। तो देखिए इसका कारण देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका क्या होगा, आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे सिंपल प्रश्न है, आप लोग आंसर कर पाएंगे, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, निम्नलिखित में से कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद किया था। ये भी आपका बढ़िया प्रश्न है। देखिए 30 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले, डी आपका जो सही हो जाएगा। और इन्हीं को जो है राजनीतिक गुरु के तौर पर ये मानते हैं। विपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य, यानी हमारा सही क्या है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 1, जैसे वह जो है ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे, ये आपका सही हो जाएगा। वर्ष 1937 में डैश पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का जो है आयोजन हुआ था। तो कौन से गांव में हुआ था 1937 में, तो ये आपका हुआ था फैजपुर में। क्या होगा आंसर दोस्तों, फैजपुर में, ये आपका सही होगा। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना यानी इन्फेंट्री बटालियन जो है शामिल थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33 का देखेंगे तो देखिए 41वीं नेटिव इन्फेंट्री है ना, इन्फेंट्री हो जाएगा। 33 का देखेंगे तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमें गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना डैश ईस्वी जो है शताब्दी में किया था। तो बताइए कौन सी शताब्दी में किया गया था, तो ये आपको हो जाएगा 15वीं हो जाएगा दोस्तों। 34 का देखेंगे तो बी हो जाएगा 15वीं। बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया था। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सती प्रथा का समर्थन नहीं किया था। बाकी जजिया का अंत, उसके बाद साहू की रिहाई, राज दरबार में फिर से होली खेलने की शुरुआत। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक जो है आपका सही सुमिलित है। देखिए सही हमारा क्या है उसी को बताना है। तो देखिए आप देखेंगे दोस्तों तो रामानुज की बात करते हैं तो विशिष्ट द्वैतवाद जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जो है जाना जाता है, तो ये आपको हो जाएगा बरार, ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, बरार हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1266 से लेकर के 1287 ईस्वी के बीच भारत में शासन किया है। तो दोस्तों इसका उत्तर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चोल शिलालेख से उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को डैश कहा जाता था। तो क्या कहते थे इसको दोस्तों, देखिए 39 का आंसर देखेंगे तो ये आपका साला भोग जो है सही उत्तर हो जाएगा। मेगास्थनीज दूध था कहाँ का, जो आपका मेगास्थनीज दूध था वो था किसका, मतलब कहाँ का था, किसका था। तो देखिए जो दूध था दोस्तों ये आपका 40 का देखेंगे तो आपका सेल्यूकस का था, ऑप्शन नंबर जो है 40 का ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। देखिए हरियाणा की बात करते हैं दोस्तों तो 41 का सही आंसर आपको हो जाएगा राखीगढ़ी, है ना, ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही हो जाएगा। लोथल की बात करते हैं तो आपका कहाँ पर है दोस्तों बताइए, तो लोथल आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, धुरी राष्ट्रों में किस राष्ट्र ने सबसे पहले जो है आपका आत्मसमर्पण किया है। देखिए आत्मसमर्पण दोस्तों किया है, 42 का आंसर देखेंगे तो आपका इटली जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इटली। 9 ग्वेल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था। इसका प्रणेता देखेंगे तो आपको हो जाएगा जियोबर्टी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जियोबर्टी। अगला हमारा प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश देखेंगे तो ये आपका हुआ है अकबर के समय में। क्या होगा आंसर, अकबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्वनि का वेग एवं परमताप से संबंध रखता है, ध्वनि का वेग एवं परमताप से संबंध रखता है।
तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन आपका सही सुमेलित नहीं है, हमारा गलत आंसर क्या है। जैसे ओजोन परत की बात करते हैं तो ट्रोपोस्फीयर गलत आंसर हो जाएगा। बाकी रेनेटिंग जो है आपका पनीर, जैव प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो आपका प्लास्मिड्स हो जाएगा। गोल्डन चावल की बात करते हैं तो आपका विटामिन ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण स्वपोषित पोषण का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रकाश संश्लेषण में जो घटना घटित नहीं होती है वो आपका कौन सा है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन का CO2 में ऑक्सीकरण, है ना, सी आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा। देखिए पिंड का भार दोस्तों देखेंगे तो देखिए ध्रुवों पर पिंड का भार जो भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा 48 का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देखिए शून्य समूह, है ना, शून्य समूह किसने प्रस्तावित किया था। शून्य समूह की बात कर लेते हैं तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, रैमसे ने किया था, रैमसे। निम्न में से कौन सा एक जो है आपका सूक्ष्म पोषण तत्व है। सूक्ष्म पोषण तत्व कौन सा हमारा है, तो 50 का देखेंगे तो ये आपका लोहा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, लोहा, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से कौन सी अपने संगठन के दृष्टिकोण से सुमेलित नहीं है। मिश्र धातु और संगठन, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा 51 का। जैसे सोल्डर की बात करते हैं, सोल्डर तो आपका लेड एवं जिंक गलत आंसर हो जाएगा। बाकी पीतल जो है आपका हो जाएगा तांबा तथा जस्ता। गन मेटल की बात करेंगे तो तांबा, टीन एवं जस्ता। नाइक्रोम की बात करेंगे तो आपका निकिल, आयरन एवं क्रोमियम जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि 88 Ra226 से एक कण उत्सर्जित होने पर नया परमाणु किस समूह में जो है उपस्थित होगा। दोस्तों ये आपको हो जाएगा शून्य, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 52 का तो ए आपका सही हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, तो ये होता है 0.5 से लेकर के 1 पॉइंट होता है दोस्तों। 0.5 से 1% होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है एक क्या। स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात कर लेते हैं तो आपका एंटीबायोटिक दवा हो जाएगा दोस्तों। एंटीबायोटिक जो है आपका दवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में संपूर्ण वैश्विक उष्मायन में कुल 4 में से 2 हरितगृह गैसों के योगदान की सही प्रतिशतता दी गई है। तो ये आपको हो जाएगा CFC 14%, मिथेन की बात करते हैं तो 20%, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि फर्मियर, है ना, फर्मियम सदस्य है किसका। ये जो आपका फर्मियम है किसका आपका दोस्तों सदस्य है, तो ये आपका है एक्टिनाइड श्रेणी का है। क्या होगा आंसर, एक्टिनाइड श्रेणी का है। ऑप्शन नंबर 56 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि DDT के कारण चिड़ियों के अंडों का कवच पतला होता है क्योंकि यह रोकती है। क्योंकि यह दोस्तों रोकती है, तो यह रोकती है कैल्शियम एटीपेज हो जाएगा। क्या होगा आंसर, कैल्शियम एटीपेज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है, चलिए मिलाते हैं। कोशिका अंगक और प्रकार दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो दूसरे पेज पर दिया गया है 4, 1, 2, 3 आपको हो जाएगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो आपका ATP निर्माण, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो आपका प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। राइबोसोम की बात करेंगे तो प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा। और लाइसोसोम जो है आपका अंतःकोशिकीय पाचन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, तो ये आपको हो जाएगा वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 59 का दोस्तों सी सही उत्तर हो जाएगा। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। ये जो आपका उपग्रह है दोस्तों स्थापित होते हैं, तो जैसे एक्सोस्फीयर बाह्य वायुमंडल में। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्राण किसके जो है प्रयोग में आया है। प्रमाण माफ कीजिएगा दोस्तों, इसका जो अंतिम प्रमाण है किसके प्रयोग से आया हुआ है, तो ये आपका दोस्तों आया हुआ है हर्शे और चेस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो मिलान करके बताना है, तो चलिए मिलाते हैं इसको सही तरीके से। जैसे सबसे बड़ी हड्डी की बात करते हैं, सबसे बड़ी हड्डी, तो इसका आपका हो जाएगा फीमर जो कि जांघ की होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करते हैं तो ये क्या आपका हो जाएगा दोस्तों,
तो ये आपको हो जाएगा यकृत हो जाएगा। सबसे छोटी पेशी की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा स्टेपिडियम, और सबसे छोटी हड्डी की बात करेंगे तो स्टेपी, जो कि कान की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर 62 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे जो है प्रभावित करता है, किससे प्रभावित करता है? तो ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है। तो ये आपको हो जाएगा बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ऑप्शन नंबर जो है 64 का डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्योटो संलेख लिखा गया है, संलेख प्रोटोकॉल का अनुमोदन कहाँ हुआ था? तो इसका जो आपका अनुमोदन है ये दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 65 का डी हो जाएगा, कोप 3 है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे राम बहादुर राय। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? औद्योगिक जो आपका क्षेत्र है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है भिंड में है। कहाँ पर दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, भिंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? प्रत्यक्ष कर का एक दोस्तों उदाहरण है, तो ये आपको हो जाएगा निगम कर होगा। क्या होगा आंसर? निगम कर। ऑप्शन नंबर बी। भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किस वर्ष जो है पारित किया गया था? तो ये आपका पारित हुआ था 1934 में दोस्तों हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1934 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, बताइए। सही देखेंगे तो ऑप्शन नंबर एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या है इसका। दोस्तों ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, दूसरा आपका सही है, जिस बोला कि जीडीपी एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। अच्छे से याद रखिएगा। भारत में मुद्रास्फीति डैश से मापा जाता है दोस्तों। इसका आंसर आपको हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस एक जो है गतिशील सजीव इकाई कहा जा सकता है? आंसर हो जाएगा 1। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 72 का सी जो है सही उत्तर हो जाएगा 1। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका जो आपका शुभारंभ है ये कब किया गया था? तो जनवरी में किया गया था, 2015 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा खेल सही ढंग से इसके अन्य नाम के साथ रखा गया है? इसके अन्य नाम के साथ दोस्तों ये आपका रखा गया है, तो देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा फुटबॉल सॉकर होगा। क्या होगा आंसर? फुटबॉल सॉकर। ऑप्शन नंबर डी। किस साल जो है भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना हुई थी? किस साल भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा 2003 में। क्या होगा आंसर? 2003 में। ऑप्शन नंबर सी। मानव जाति की सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत जो है कौन सी है? देखिए साहित्यिक विरासत दोस्तों आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऋग्वेद जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बताइए। आराम से आप ऑप्शन देख करके बता सकते हैं। तो ये आपका ग्राफिक्स जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। इस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना को पहचानिए। वह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली दोनों की गुरु हैं। उन्हें वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये आपका हो जाएगा सोनल मानसिंह। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वां संविधान संशोधन के बाद जो है विकेंद्रीकृत किया गया था। तो इसका आंसर आप देखेंगे 79 का, तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? तो देखिए आंतरिक अशांति। ऑप्शन नंबर डी। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश अधिक नहीं होगा? तो देखेंगे तो ये आपका 15% जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 15%। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है? देखिए इसका आंसर आप 82 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 82 का आपका सी हो जाएगा। बोला कि आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर। ऑप्शन नंबर सी होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? दोस्तों
तो ये कहा गया है अनुच्छेद 214 में क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर जो है आपका अनुच्छेद 214 ऑप्शन नंबर ए होगा। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में डैश में पेश किया गया था। तो ये पेश किया गया था वर्ष 1968 में दोस्तों, ये आपका पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के संदर्भ में या फिर संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है? तो सही देखेंगे तो जैसे देखिए लोकसभा के भंग हो जाने पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही सदन के सदस्य जो है नहीं रह जाते हैं। और क्या दिया गया? तीसरा देखेंगे तो केवल उपाध्यक्ष अपना पद छोड़ता है और अध्यक्ष लोकसभा भंग होने के पश्चात अगली लोकसभा की पहली बैठक से तत्काल पहले तक अपना पद जो है नहीं छोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 3 सही होगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिव स्टाफ के लिए परिभाषित करता है? सचिवीय स्टाफ। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 98 जो है सही हो जाएगा। अनुच्छेद 98। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? महान्यायवादी का कर्तव्य है तो ये आपको हो जाएगा कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? तो ये आपको हो जाएगा 788 ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था जो है किया गया था? तो ये आपका 1853 का चार्टर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल 93.60 लाख हेक्टेयर कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में जो है आपका जोन विभाजित है? तो क्षेत्र में अगर हम देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इनमें से किस जिला में दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है? तो आपका खगड़िया जो है सही उत्तर हो जाएगा। खगड़िया ये आपका सही उत्तर हो जाएगा खगड़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 92 नंबर। बिहार में अंतिम बार कब राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया गया था? राष्ट्रपति शासन। तो ये आपका लागू हुआ 7 मार्च 2005 में हुआ था। 7 मार्च 2005 में। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया आगरा जेल से कब जो है रिहा किए गए थे? तो ये आपके रिहा हुए थे 11 अप्रैल 1986 में। 11 अप्रैल 1986 में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका संबंधित असत्य कथन कौन सा है? देखिए असत्य कथन की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में सारण में हुए बिहार प्रांतीय सम्मेलन के अध्यक्ष जो है विद्यापति देवी ने किया था, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। बाकी विदेशी वस्त्रों तथा शराब की दुकानों पर धरना देने के काम में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। मद्यपान निषेध आंदोलन में भी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। महिलाओं के प्रयत्न से चरखा आंदोलन की जो है बल दिया गया था। चरखा आंदोलन को हजारीबाग जेल से कितने कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका जो है निकाला गया? तो ये आपको हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आपको हो जाएगा यतिन भास्कर दुग्गल। यतिन भास्कर दुग्गल ऑप्शन नंबर बी होगा। स्मार्ट सिटी है ना, भारत स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो कोड का उपयोग करके बताना है। तो देखिए इसका आंसर 97 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी। जैसे इसकी मेजबानी इंदौर शहर द्वारा किया गया था। इसका आयोजन सितंबर के महीने में किया गया था। पीएम जनमत योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। सही हमको बताना है तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। जैसे इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। इसे नवंबर यानी 15 नवंबर 2023 को प्रारंभ किया गया। यह योजना जो है आपका 9 मंत्रालयों से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स 2024 जो है कहाँ आयोजित दोस्तों किया गया था? तो ये किया गया था अंबाला हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए। गोविंद सागर झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो है 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा। इसके पहले का भी आप सारा वीडियो देख सकते हैं। मैंने प्रॉपर जो है इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।